मीटिंग जो है वो करके इस वक्त बाहर निकले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं करके ये लोग गए हैं। आप देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या मीटिंग जो है वो खत्म होने के बाद कोई निर्णय जो है वो निकल पाता है या नहीं। टेलीविजन जो है वो इस वक्त लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में ये लोग हैं। यहाँ पर काफी संख्या में पीएचई टेलीविजन जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जब तक इनको हक जो है वो नहीं मिलेगा तब तक ये लोग जो हैं वो इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे और यहीं पर जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद आकर क्या निकलकर सामने आया है इनसे जानेंगे। सर, अंदर एक लंबी मीटिंग जो है वो चली, ये दूसरा दौर था मीटिंग का, क्या बातचीत जो है वो अंदर हुई है? क्योंकि आपके साथी कह रहे हैं कि लड़ाई आर पार की है, जब तक मामला जो है वो हल नहीं होगा, मांगे पूरी नहीं होंगी, पानी नहीं छोड़ा जाएगा, लोग परेशान है। क्या अंदर बातचीत हुई है मीटिंग? देखिए, हम 3-3.5 महीने से परेशान थे। आज हम मजबूरी में टकराव के मूड में हुए कि हम पिछले 15 दिन से लगातार सरकार को कह रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे थे हमें मजबूर ना किया जाए पानी बंद करने के लिए, और आज हमने पहला स्टेप उठा लिया है। अभी चीफ साहब दोबारा आए थे और डिप्टी साहब से मीटिंग है, हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे जाके क्या फैसला था, हम 5 में से 2 लोग जा रहे हैं और 3 साथी हमारे यहीं पे हैं, और आके अपने साथी जितने हमारे आए हुए हैं, हमने पहले भी कहा था कि 24 घंटे मतलब 24 घंटे अमित शाह की रैली में जाएंगे तो गए। जो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट कहा था, ये सारे साथी सभी उसके मेंबर्स हैं, मैं भी एक मेंबर हूँ, हम सिंपल मेंबर है, ये भी सिंपल मेंबर है। हमारा जोश और एकता का ये बल है। आज की सरकार को ये लगा। अब आप डिवकॉम ऑफिस जा रहे हैं? डिवकॉम ऑफिस जा रहे हैं, डिवकॉम साहब ने बुलाया हुआ है। वो मीटिंग के बाद हम दोबारा यहाँ आएंगे और आके बताएंगे कि वहाँ पे लॉलीपॉप है या हमारे लिए कुछ है। यहाँ पर जो मीटिंग हुई, यानी कि ये मीटिंग इसलिए थी कि आपको डिवकॉम साहब से मिलाया जा रहा है? बिल्कुल, हम नहीं मान रहे थे, उन्होंने कहा नहीं आप चलिए। हमने कहा पहले भी डिवकॉम साहब से मिल चुके हैं और उन्होंने कहा डिवकॉम साहब से मिलवा के आपको आगे का रास्ता हम खुलवाते हैं कि जो पॉलिसी SR 64 और SR 520 को अमेंडमेंट करके या 72 महीने का जो पेंडिंग है, और स्पेशली जो 3-4 महीने का जो इस टाइम जो हम लोग अपना हक लेने बैठे और कई जगह रोका गया, ये सारी नाइंसाफियों की। सरदार जी, आपके साथी जो हैं वो 2 टूक कर चुके हैं कि पहले भी आश्वासन मिले और इस तरह की मीटिंग देर रात जो इस वक्त हो रही है, आपके चीफ साहब को आज समय मिल गया आपके पास आने का, बातचीत करने का, क्योंकि पानी जो है वो आपने बंद किया है और प्रशासन हरकत में आ गया, आपके उच्च अधिकारी जो है वो हरकत में आ गए। आपको लगता नहीं कि इन लोगों को आपसे इस तरह की बातचीत बहुत देर पहले कर देनी चाहिए थी, उन्होंने देर कर दी यहाँ आते आते? ये सब बातें हमने जो आपने हमारे ऑफिसर हम उनसे की, और जो मेरा साथी यहाँ खड़ा पीछे खड़ा, जो इनकी भावना मेरी वो भावना, मैं भी 9,000 ले रहा हूँ, ये मेरा साथी 9,000 ले रहा है। हम सबको पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी से हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, जो समाज में आज हम नीची नजर से हमें देखा जाता है। तो आप इस वक्त डिवकॉम ऑफिस जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बैठकर मामला जो है वो हल हो जाएगा? कितने साथी आप वहाँ पर जा रहे हैं? देखिए, हम 5 मेंबर की जो कमेटी है उसका फैसला हुआ कि 2 मेंबर हम जाएंगे, क्योंकि हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं ये कहते हैं आप 5 के 5 बाहर नहीं जाएंगे, आप 2 ही जाओ, कल हमारे से कोई चालाकी भी हो सकती है। तो हमने सब कुछ जान परख के इन सब साथी से पूछ लिया, ये कहते हैं आप 2-3 में से 5 में से 2 जाओ, और 2 ही जा रहे हैं। जो इन्होंने कहा, हमारी इनकी बात सिर माथे पे, ये हैं तो हम हैं, हम हैं तो ये हैं। बिल्कुल, ये सरताज थे जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ये भी उस 5 मेंबरी कमेटी में है जिस कमेटी से बातचीत जो है वो हो रही थी, और जो बाकी डेलीविजर्स हैं इन लोगों का उनका साथ भी देना है और एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करनी है, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी मामला हल नहीं होगा, बातचीत से ही मामला हल होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इसी तरफ जो है कुछ समय पहले यहाँ पर बातचीत जो है वो जरूर यहाँ पर हुई, लेकिन वो बातचीत जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, और ये फैसला उसमें हुआ कि जो डिवकॉम कार्यालय है वहां पर कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से जाएंगे और 2 मेंबर जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। और एक लंबा अरसा हो गया है हमें भी पीएचई का ये प्रोटेस्ट जो है वो कवर करते हुए, वो तस्वीरें दिखाते हुए, चाहे सचिवालय घेराव की बात हो, चाहे राजभवन घेराव की बात हो, चाहे भाजपा के कार्यालय के बाहर घेराव की बात हो, चाहे वो इन्होंने पुल बंद किया हो, चाहे धूप हो, गर्मी हो, चाहे जो इनका चीफ कार्यालय है वहां पर हम भी काफी लंबे समय से जो है वो इनसे बातचीत जो है वो कर रहे हैं। सर, अब आर पार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो कितनी मुश्किलात अब आपको पेश आ रही हैं? महंगाई का जमाना है, जो आपको 9,000 सैलरी मिलती है और 70 से 75 महीने की आपकी सैलरी पेंडिंग है, जो मुझे नॉलेज है, जहां तक मेरी जानकारी है। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी मुश्किलात अब आपको पेश आ रही है? देखिए सर, ये सही बात है, जो हमारे 75 महीने की जो
पेंडिंग है। 70 की पहले थी, 71 की, और 2-3 अब की हो गई है। ये 75 महीने की हमारी जो बेसिस है वो पेंडिंग है। और हम जो हमारे अधिकार अवसर, जो हमारे चीफ साहब, एससी साहब, कमिश्नर साहब जो आए हैं, हमारे 5 मेंबरी कमेटी है जो फैसला करेगी, वो ही हमें मंजूर होगा। हमारे 2 मेंबर उधर ड्यूकम साहब के पास जाएंगे, 3 इधर रहेंगे। और मैं ये भी गवर्नमेंट को एक वार्निंग देता हूं कि अगर हमारे 2 मेंबर जा रहे हैं, कहीं उनको कोई हिरासत में लिया गया तो इधर पानी सुबह और भी स्टेशन बंद हो जाएंगे। जे सिर्फ अभी तो हमने जे सिर्फ एक थोड़ी सी नस दबाई है गवर्नमेंट की, नहीं तो आगे वाले दिन में अगर हमारी रेगुलर पॉलिसी का मसला कुछ नहीं हल होता है तो हमारे जो स्टेशन और भी हैं, जैसे कंपनी, जैसे जीवल है, बोरिया है, सितली है, सभी स्टेशन बंद करेंगे हम। ना किसी को चलाने देंगे, ना खुद चलाएंगे। हमारी गवर्नमेंट से अब भी यही अपील है कि जहां जे एक्शन हम लेना नहीं चाहते थे, मगर हम मजबूरन तौर पर आपके पास आता हूं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, लोग अगर परेशान होंगे, क्योंकि आपकी मांग तो जायज है, आपकी जो लड़ाई है, आपकी लड़ाई सरकार से है, पीएचई विभाग से है, लेकिन जो लोग इस बीच में पिस रहे हैं उनका क्या कसूर? आखिर इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? पहले तो हमने पहले ही ये कहा थी, जनता से हमने पहले ही माफी मांगी थी कि जो जनता को परेशानी आएगी वो एलजी साहब, तो हमारे चीफ साहब, वो उनसे बात कीजिए। हमारा जो घर का मसला है वो बड़ा ही मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा है, और हम कोई शौक से इधर रात को शौक से तो आए नहीं है। आज तो हमारे एससी साहब, चीफ साहब, हम उनके ऑफिस के सामने बैठे थे, तब उनको हमारी याद नहीं आई। आज रात को उनको हमारी याद आ रही है, लेकिन आखिर देर आई दुरुस्त आई, लेकिन फिर भी हम उनका आदर करते हैं, वो आए हुए हैं। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं, जो बीजेपी वाले कहते हैं ढिड पीड़, अब तुझे ढिड पीड़ उठी ना, तुंदी जनता परेशान हुई, सारी भी जनता सुनते हम माफी मंगना चाहने। लेकिन इधर सारे बच्चे का मसला, सारे बच्चे गर्दन वो एक चाकू रखे था, लेकिन वो चाकू असं उन्हें पीछे किया, एक ट्रेलर दसिया, फिल्म है बाकी है। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद इस ब्रॉडकास्ट को हम बंद करेंगे। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग को लेकर यहीं साथ में महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू पर जब प्रदर्शन चल रहा था, युवा राजपूत सभा प्रदर्शन कर रही थी।